जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी बॉलीवुड अखबार। तो दोस्तों, लेकर हाजिर हैं फ्राइडे का हमारा ये बेहद खास एपिसोड, खास आपके लिए। तो चलिए बताते हैं कि आज की इस एपिसोड में क्या है जी खास आपके लिए। चलिए गाइस, भारत रत्न और तमिल कार्नेटिक गायिका की महान परंपरा MS सुब्बुलक्ष्मी पर आखिरकार उनकी बायोपिक बनने वाली है। ये सपना सच होने वाला है और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे गौतम तिन्नानुरी और इसमें लीड रोल में नजर आएंगी जी एक्ट्रेस साई पल्लवी। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि साई पल्लवी ने कार्नेटिक वोकल की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ये उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि MS सुब्बुलक्ष्मी जैसे लेजेंड को पोर्ट्रे करना आसान नहीं है। गौतम तिन्नानुरी अभी रिसर्च कंप्लीट कर रहे हैं और साई पल्लवी उनकी जिंदगी के सारे अवेलेबल फुटेज देख रही हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी को गहरे से यानी कि डीप से समझ सकें। यह प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक फ्लोर पर जाएगा, मतलब शूटिंग शुरू हो जाएगी। क्या शानदार कास्टिंग है ना। साई पल्लवी आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं और डेफिनेटली यार, जब सिनेमा में ऐसे लेजेंडरी लोगों के ऊपर जब बायोपिक बनती है ना, तो बड़ा मजा आता है उनको जानने में, पहचानने में। साई पल्लवी की एक्टिंग और उनकी मेहनत से ये बायोपिक आई फील ब्लॉकबस्टर बने। इंडियन एक्टर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर हॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। वो ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सैम मेंडेस की अपकमिंग मल्टी फिल्म सीरीज में रोल करेंगे, जो लेजेंडरी ब्रिटिश बैंड द बेटल्स पर बेस्ड है। जी हाँ, वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक फरहान अब इंटरनेशनल कास्ट का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें लूसी बॉयंटन, हैरी लॉटे और मॉर्फिड क्लार्क शामिल है। ये उनके करियर का बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो मेजर हॉलीवुड स्टूडियो प्रोजेक्ट में ऑन स्क्रीन नजर आएंगे। हिंदी सिनेमा में एक्टर और डायरेक्टर के रूप में डाइवर्स काम किया है इन्होंने, लेकिन ये उनका पहला बड़ा हॉलीवुड फीचर है। ये बेटल्स फिल्म एक इंटरकनेक्टेड बायोपिक सीरीज है जो हर बैंड मेंबर की जिंदगी को अलग अलग नैरेटिव से एक्सप्लोर करेगी। सैम मेंडेस, जो कैरेक्टर ड्रिवन एपिक्स के लिए जाने जाते हैं, इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को यूनिक स्टोरी टेलिंग से बनाएंगे। प्रोडक्शन टाइमलाइंस और कैरेक्टर डिटेल अभी सीक्रेट है। आने वाले महीनों में कास्ट और टीम के बारे में और अनाउंसमेंट होंगी। फरहान का ये कदम इंडियन टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर ले जाएगा। तो गाइज, एक्साइटेड हो जाओ इन्हें अब हॉलीवुड में देखने के लिए। स्वानंद किरकिरे अब एक नए रोल में कदम रख रहे हैं। प्राइम वीडियो की अपकमिंग सीरीज बैंडवाले के साथ वो शो क्रिएटर बन रहे हैं। ये उनका पहला डेब्यू है लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग में। सीरीज को को क्रिएट कर रहे हैं जी स्वानंद और अंकुर तिवारी, और इसमें स्वानंद लीड रोल भी निभाएंगे, जो स्वानंद के स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस के शौक को जोड़ता है। अपने डेब्यू पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सालों से कहानियां मेरे साथ जी रही हैं, कुछ म्यूजिक में, कुछ कैरेक्टर्स में और कुछ चुपके से मेरे दिमाग में। उन्होंने ये भी बताया कि ये सीरीज फॉर्मेट में कहानी धीरे धीरे खुलती है, जो ज़्यादा डिटेल देती है। ये सीरीज उन कहानियों का नतीजा है जो अब एक ऐसे फॉर्म में सांस ले सकती हैं, जो टाइम के साथ बढ़ती हैं। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को शेप करना और उसमें एक कैरेक्टर बनकर जीना अलग जिम्मेदारी है मेरे लिए। सीरीज के लिए राइटिंग, एक्टिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग को पूरे सीजन कनेक्टेड रखना पड़ा मुझे, जो टीम के साथ डीप कोलैबोरेशन भी मांगता है। ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। स्वानंद का ये नया एडवेंचर देखने लायक होगा। यश तारा टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप रिलीज से पहले ही ग्लोबल हिट बन रही है गाइस। जी हाँ, गीतू मोहनदास की डायरेक्टोरियल ने डोमेस्टिक डील के बाद अब मेजर ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन डील पक्का कर दी है जी फार्स फिल्म के साथ, जो इंडियन सिनेमा का बड़ा इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन ने खरीदा था, जो नॉन तेलुगु फिल्म का पहला केस था। अब फार्स फिल्म के साथ डील सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस यानी कि कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम वर्जन के लिए है। इंग्लिश वर्जन इसमें अलग रहेगा। यश के KGF चैप्टर 2 के ग्लोबल सक्सेस ने इसकी हाइप बढ़ा दी है। फिल्म मोस्ट मेजर मार्केट में रिलीज होगी। फार्स फिल्म के CEO अहमद गोलचिन ने कहा कि टॉक्सिक बॉर्डर के पार रिजोनेट करेगी। हम खुश हैं इसे वर्ल्ड को दिखाने के लिए। इसकी इंटेंसिटी और इमोशंस कल्चर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे। KVN प्रोडक्शन के वेंकट के नारायण बोले कि टॉक्सिक यूनिवर्सल लैंग्वेज में रिलीज होगी। फार्स फिल्म जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर के साथ ये लैंडमार्क डील है, जो ग्लोबल बेंचमार्क सेट करेगा। यश और गीतू ने लिखी है, गीतू ने डायरेक्ट की है, शॉट हुई है कन्नड़ा और इंग्लिश में, डब्ड वर्जन अभी बन रही है।
टीम में राजीव रवि सिनेमेटोग्राफी संभालेंगे और रवि बसरूर जी का म्यूजिक। एंटीसिपेशन तो यार बढ़ रही है, मुझे लगता है कि टॉक्सिक धूम मचाएगी। आपको क्या लगता है बताना जरा कमेंट सेक्शन में। परेश रावल बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर में से एक हैं। कॉमेडी, विलेन या इमोशनल रोल में माहिर है। उनका कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और जैसे भागम भाग 2006 में आई थी वैसे ही भागम भाग 2 आ रही है और एक सोर्स को खबर मिली है कि परेश रावल इसमें डबल रोल करेंगे। एक इंटरव्यू में परेश ने कहा कि हाँ, मेरा डबल रोल है और मैं एक्साइटेड भी हूँ, मजा आएगा, धमाल होगा। ये पहली बार नहीं, अंदाज अपना अपना जो 1984 में आई थी, राम गोपाल बजाज और तेजा जैसे कल्ट रोल इन्होंने किए थे। ओए लक्की लक्की हो जो 2008 में आई थी, उसमें ट्रिपल रोल किए थे जानी सिंह, गोगी अरोड़ा और डीबी हांडा। अन्य फिल्म प्लेटफॉर्म 1993 में जन्म कुंडली, 1995 चोर मचाए शोर, 2002 और अब भागम भाग 2 में अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी के साथ परेश जी भी नजर आएंगे और इसमें मीनाक्षी चौधरी का हिंदी थिएट्रिकल डेब्यू भी है। अब स्टार्स नेटफ्लिक्स पे थी, ओरिजिनल प्रियदर्शन का सीक्वल था। राज चांदालिया जो ड्रीम गर्ल वाले हैं उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। 2026 और 27 में वैसे परेश की कॉमिक फिल्म भी कमाल आने वाली है। 10 अप्रैल भूत बंगला, 26 जून वेलकम टू द जंगल, 2027 में भागम भाग 2 और फिर हेरा फेरी 3 और सब में अक्षय कुमार के साथ। अब देखते हैं कि ये साल और अगला साल परेश जी की जिंदगी में कितना बेस्ट रहता है, यानी कि ब्लॉकबस्टर कितना रहता है। जयदीप बिलावत पिछले कुछ महीनों से स्पॉटलाइट में है। 8 फेब को उनका जन्मदिन था जिसके लिए कई पब्लिकेशन और सोशल मीडिया पेजेस ने विशेष बरसाई। द फैमिली मैन सीजन 3 2025 और 21 2026 में उनका काम बहुत ज्यादा पसंद किया गया। दृश्यम 3 में उन्होंने अक्षय खन्ना की जगह ली आफ्टर धुरंधर। 2025 एक्टर का ड्रामेटिक और कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जिट जो है उसमें देखने को मिला अक्षय खन्ना जी का। शाहरुख खान की किंग में भी जयदीप बिलावत है जिससे बज़ और ज़्यादा बड़ा है। अब एक और खुशी की बात है, जी हाँ, कोहरा सीजन 2 जो नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई है उसमें जयदीप का सरप्राइज कैमियो है। जयदीप शो में कहीं से भी आ जाते हैं, ब्लिंक एंड यू मिस इट मोमेंट। एंड क्रेडिट्स में नाम है जयदीप बिलावत क्रेडिटेड एज रेलवे लाइनमैन। 2 शॉट्स में नजर आते हैं और एक डायलॉग भी बोलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोहरा सीजन 2 के राइटर और डायरेक्टर में से एक सुदीप शर्मा है जिन्होंने पातालोक लिखी थी, जिन्होंने जयदीप के करियर को बूस्ट किया। दूसरे राइटर हैं जी गुंजीत चोपड़ा जिन्होंने पाताल लोक पर काम किया था। कोहरा सीजन 2 में स्टार्स हैं जी बरुण सोबती, मोना सिंह, रणविजय सिंह, अनुराग अरोड़ा, प्रद्युमन सिंह मल, तेरे मीना देव फेम वाले और भी स्टार्स। सीजन 1 के सुविंदर विक्की इस बार नहीं है। सुदीप शर्मा और फैजल रहमान ने डायरेक्ट की है ये सीरीज और कहानी है जी 2 कॉप्स की जो 2 NRA महिला के मर्डर केस को सॉल्व करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ चैलेंजेस से लड़ते हुए। 3 सस्पेक्ट हैं, सब मरने वाले से रिलेटेड और क्लियर मोटिव रखते हैं। कॉप्स कैसे सॉल्व करते हैं केस, ये देखना होगा। ये सीरीज का क्रक्स भी है। आगे बढ़कर बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट स्पोर्ट किए हुए आगे।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेगमेंट 3 की और बताते हैं रिसेंट रिलीज फिल्म ने पैसे कितने कमाए। तो दोस्तों आज और रोमियो रिलीज हुई है, इसकी कलेक्शन हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल अगर बात करें मर्दानी 3 की, डे 14 को इस फिल्म ने अर्न की है जी 1.1 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने गाइस अर्न की है जी 40.96 करोड़। तो आगे बढ़कर बात करते हैं बॉर्डर 2 फिल्म की। डे 21 को इस फिल्म ने अर्न की है जी 1.75 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने गाइस अर्न की है जी 317.75 करोड़। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप ऐसे प्यार देते रहिए साथ। कल फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। टेक केयर। थैंक यू सो मच।